औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वअन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सअ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग न्यू है मेरे इस चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और अगर मेरी जितनी भी यानी प्रीवियस वीडियोस हैं अगर वो आप लोग देखना चाहते हैं तो सिंपली क्या करें, जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को प्लेलिस्ट का ऑप्शन शो होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और वहाँ पे 9th केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको ओपन करेंगे तो आप लोगों को 9th केमिस्ट्री की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो है ना वो 6th चैप्टर की आज एक्सरसाइज करनी है, 6th चैप्टर के MCQs करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप लोग जो है ना वो साथ अपनी बुक्स ओपन कर लें। मैं यहाँ से जो है ना वो क्वेश्चन रीड करूँगा और उसके 4 ऑप्शन रीड करूँगा, जो उनमें से ठीक होगा वो जो है ना हम देखेंगे। अच्छा, अक्सर मैं बताता हूँ कि MCQs को सॉल्व करने का बेस्ट वे यही है कि सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, उसके बाद जो चारों ऑप्शन है उनको 1 बाई 1 करके देखें। ठीक है, सब्र से काम ले। ऐसे ना हो कि कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि जैसे क्वेश्चन पढ़ा उसका B या C जल्दी जल्दी उस पर नज़र पड़ी तो उसको टिक कर देते हैं, बाकी नहीं पढ़ते। तो इस वजह से वो जो है ना उनके अक्सर MCQs गलत हो जाते हैं। तो ऐसे ना किया करें, सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया करें, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद चारों ऑप्शंस को 1 बाई 1 करके आराम से देखा करें और उसके बाद जो है ना उसका आंसर किया करें। अब सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मिस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब मिस्ट क्या होती है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। मिस्ट हमारे पास जो है ना वो जो वाटर है, वाटर का एयर के अंदर जो है ना वो है, यानी कि आप कह सकते हैं वाटर का एयर के अंदर सोल्यूशन है। जो वाटर है वो क्या है, लिक्विड है, और जो एयर है वो हमारे पास क्या है, गैस है। तो अब चूंकि एयर के अंदर वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, सही है। तो वाटर क्या है, एज अ सल्यूट एक्ट कर रहा है और जो एयर है वो एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रही है। तो हम यानी कि एक रूल है, सल्यूट इन सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट इन सल्यूट नहीं बोलते, सही है। सल्यूट इन सॉल्वेंट का मतलब है, जाहिर है कि सॉल्वेंट के अंदर हम सल्यूट डालते हैं, ना कि सल्यूट के अंदर हम सॉल्वेंट डालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन ए है लिक्विड इन गैस, बी है गैस इन लिक्विड, सी है सॉलिड इन गैस, डी है गैस इन सॉलिड। तो सबसे पहले देखिए लिक्विड इन गैस, यानी कि वाटर का एयर के अंदर, सल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर, लिक्विड इन गैस, ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। बी ऑप्शन देखिए गैस इन लिक्विड। अब आप कह सकते हैं कि सर एयर के अंदर जो वाटर है, ठीक है, वो क्या है, जाहिर है वो भी हम कह सकते हैं कि गैस इन लिक्विड है, गैस जो है ना वो लिक्विड के अंदर है, लेकिन हम नहीं कह सकते ऐसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने जो एक रूल सेट किया कि सल्यूट इन सॉल्वेंट कहना है हमने, यानी कि सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट डालना है, सल्यूट के अंदर सॉल्वेंट नहीं देखना हमने। तो वहाँ पे चूँकि एयर की क्वांटिटी ज़्यादा है और सॉल्वेंट जो सल्यूट है हमारे पास वाटर है उसकी क्वांटिटी क्या है, कम है, तो इस वजह से क्या होगा, लिक्विड इन गैस ऑप्शन होगा। आगे जो सी ऑप्शन है वो सॉलिड इन गैस है, सॉलिड का तो यहाँ पे जिक्र ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कार्ड कर दिया। आगे जो डी है वो गैस इन सॉलिड है, वो भी क्या है, उसके अंदर सॉलिड आ रहा है, तो वो भी हमने डिस्कार्ड कर दिया। तो ए और बी में से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। अब लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो लिक्विड है वो एज अ सल्यूट है और जो सॉलिड है वो एज अ सॉल्वेंट है, सही है, लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। तो ए ऑप्शन है शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर क्या होता है, शुगर क्या है हमारे पास सॉलिड है और वाटर क्या है, लिक्विड है। तो शुगर इन वाटर का मतलब क्या है कि शुगर एज अ सॉल्वेंट सल्यूट एक्ट कर रहा है और वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि ये सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन है। तो सॉलिड इन लिक्विड तो ऊपर दिया गया नहीं है, तो ये हमने डिस्कार्ड कर दिया। आगे बी है बटर। बटर में आप देखें, बटर के अंदर मोस्ट ज़्यादातर क्वांटिटी जो होती है वो सॉलिड की होती है और कम क्वांटिटी जो होती है वो किसकी होती है, वो वाटर की, यानी कि लिक्विड की होती है। तो हमारे पास जो बटर है वो क्या है, यानी कि लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन मजीद 2 भी हम लोग देख लेते हैं। ओपल, ओपल हमारे पास सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन है। तो सॉलिड का तो यहाँ पे सॉलिड इन सॉलिड का तो जिक्र ही नहीं है यहाँ पे। आगे फॉग है, डी ऑप्शन। फॉग में आप देखें, फॉग में क्या होता है कि हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट एयर में होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं वो हमारे पास लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन होता है, सॉरी लिक्विड इन गैस होता है, हमारे पास सोल्यूशन होता है। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन भी क्या है, इसको भी हमने डिस्कार्ड कर दिया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बटर, यानी कि ये लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन है। लिक्विड क्या है, कम क्वांटिटी में है और सॉलिड ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो लिक्विड जो है ना वो सॉलिड के अंदर है।
तीसरा हमारे पास है कंसंट्रेशन इज रेशियो ऑफ। कंसंट्रेशन हमारे पास जो है ना, कंसंट्रेशन बोलते हैं कि कितना सोल्यूशन गाढ़ापन है, सोल्यूशन कितना गाढ़ा है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जो होती है वो किसकी रेशियो है? वो सॉल्वेंट टू सल्यूट है, वो सल्यूट टू सोल्यूशन है, वो सॉल्वेंट टू सोल्यूशन है, बोथ ए एंड बी है। तो बेसिकली कंसंट्रेशन जो रेशियो होती है वो सल्यूट इनटू सॉल्वेंट होती है, या आप कह सकते हैं सल्यूट इनटू सॉल्यूशन होती है। अब यहाँ पे उन्होंने सल्यूट इनटू सॉल्वेंट तो बोला नहीं है, उन्होंने सॉल्वेंट टू सल्यूट बोला है, लेकिन सॉल्वेंट टू सल्यूट हमने नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हम सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, ना कि सॉल्वेंट को सल्यूट के अंदर डालते हैं, ये पहले ही बता चुका हूँ। तो पहला ऑप्शन क्या है? ये तो इनकरेक्ट है, यानी कि इसको आप डिस्कार्ड करें। जो बी ऑप्शन है सल्यूट टू सोल्यूशन, तो मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन जो रेशियो होती है वो सल्यूट टू सोल्यूशन जो है ना होती है हमारे पास। या अगर हमारे पास एक ही सॉल्वेंट हो और एक ही सल्यूट हो तो फिर आप कह सकते हैं कि सल्यूट इनटू सॉल्वेंट। और अगर हमारे पास 2-3 जो है ना वो सॉल्वेंट हो या एक से ज़्यादा सल्यूट हो तो आप कह सकते हैं कि सल्यूट टू सोल्यूशन आप कह सकते हैं उसको। सही, ये हमने जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो डेफिनेशन के अंदर भी हम लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कंसंट्रेशन की। तो सल्यूट टू सोल्यूशन, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, सॉल्वेंट तो देखते ही नहीं, सॉल्वेंट चूंकि ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो उसकी कंसंट्रेशन नहीं होती, कंसंट्रेशन हमेशा सल्यूट की होती है। बोथ ए एंड बी, ये भी क्या हो गया, ये डिस्कार्ड कर दिया हमने। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? बी। आगे चौथा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कंटेन्स मोर वाटर। नीचे जो दिए गए सॉल्यूशंस हैं, मोलैरिटी दी गई है बेसिकली, कहते हैं कि इनमें से किसके अंदर ज़्यादा वाटर होगा। ज़्यादा वाटर का मतलब ये होता है कि वो सॉल्यूशन उसकी कंसंट्रेशन सबसे कम है। ज़्यादा वाटर का मतलब क्या है? ज़्यादा सॉल्वेंट है, और जब ज़्यादा सॉल्वेंट होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड नहीं है। सही है, यानी कि जो नीचे 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जिसकी मोलैरिटी सबसे कम होगी उसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर सॉल्वेंट सबसे ज़्यादा है और सॉल्यूट सबसे कम है, यही है ना। तो यानी कि जिसकी सबसे कम मोलैरिटी होगी उसमें सबसे कम सॉल्यूट होगा और सबसे ज़्यादा सॉल्वेंट होगा। सबसे ज़्यादा सॉल्वेंट मीन्स कि सबसे ज़्यादा वाटर होगा। तो 2 मोलर सोल्यूशन है, ए ऑप्शन, बी है 1 मोलर है, सी है 0.5 मोलर है और डी है 0.25 मोलर है। तो डी हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। उसका रीज़न क्या है कि 0.25 मोलर जो है वो सबसे कम मोलरिटी है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर वाटर का जो कंटेंट है या वाटर की जो क्वांटिटी है, जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा है और सॉल्यूट की क्वांटिटी सबसे कम है। तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या है? करेक्ट है, 0.25 मोलर। आगे 5th क्वेश्चन है A 5% weight by weight sugar solution means that। अब weight by weight sugar solutions का सिंपली बता दूं, आप लोगों ने 100 ग्राम करना होता है पूरा सोल्यूशन। कितना? 100 ग्राम। अब 100 ग्राम में से अगर वो आपको 5% weight by weight कहता है तो इसका मतलब ये है कि 5% सल्यूट होगा और रिमेनिंग 95% जो है ना वो 95% क्या आपके पास वो सॉल्वेंट होगा। समझ आ गई? तो यानी कि 5% सल्यूट और 95% क्या होगा वहाँ पे सॉल्वेंट होगा। तो इन दोनों को जब आप इकट्ठा करेंगे तो टोटल आपके पास 100 ग्राम बन जाएगा। सही है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। वेट का यूनिट क्या है? ग्राम है। वज़न का यूनिट क्या है? ग्राम है। तो उसको हम ग्राम में शो करेंगे। तो ए ऑप्शन है 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये 5 और 90 कितने हो गए? 95 ग्राम हो गए। तो ये ऑप्शन ए क्या है? इनकरेक्ट है, हमने 100 पूरा करना होता है। दूसरा है 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब आप 100 ग्राम में 5 ग्राम ऐड करेंगे तो वो टोटल 105 यानी 105 ग्राम हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या है? इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन है 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 105 ग्राम ऑफ वाटर। तो 105 प्लस 5 करेंगे तो आपके पास 110 हो जाएगा, 110 ग्राम हो जाएगा। ये भी फॉल्स है हमारे पास। आगे डी ऑप्शन है 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास करेक्ट है। 95 प्लस 5 करेंगे तो आपके पास 100 ग्राम ऑफ वाटर हो जाएगा, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, जिसके अंदर 95 ग्राम वाटर है और 5 ग्राम क्या है? शुगर है। तो ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये 100 ग्राम हो जाएगा। तो वेट बाई वेट में हमने पूरा 100 करना होता है, और अगर 10% कहता है 10% वेट बाई वेट तो फिर 90 प्लस 10 होगा। सही है। अगर वो 15% वेट बाई वेट कहता है तो 85 प्लस 15 होगा। अगर वो 70% वेट बाई वेट कहता है तो 70 प्लस 30 होगा। समझ आ गई इस चीज़ की? ये आपके पास वेट बाई वेट सोल्यूशन होगा। आगे 6 हमारे पास है इफ द सल्यूट फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग एनफ देन दोज ऑफ सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज द सल्यूट। कहता है कि सल्यूट यानी सल्यूट और जो दूसरा सल्यूट है, सल्यूट का पार्टिकल है, सल्यूट के पार्टिकल में जो फोर्सेज हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग हो
देन सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यानी सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन क्रिएट होती हैं सोल्यूशन के अंदर, कहता है कि अगर सल्यूट फोर्सेस स्ट्रांग हो सल्यूट सॉल्वेंट से, तो क्या सल्यूट हल होगा? तो ओबियसली नहीं हल होगा, क्योंकि सल्यूट पार्टिकल जो फोर्सेस है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वो सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से जब ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो सल्यूट कैसे जो है ना वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा, ये सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होगा। तो ए ऑप्शन है डिजॉल्व्स रेडिली, तो ये जाहिर है वो हम तो कह रहे हैं कि वो हल होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है, डजंट डिजॉल्व, यस डजंट डिजॉल्व होगा ही नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन बाकी दो भी देख लेते हैं। तो सी ऑप्शन क्या है, डिजॉल्व स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता डिजॉल्व होगा, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। डी है डिजॉल्व्स एंड प्रेसिपिटेट, यानी कि डिजॉल्व होगा और नीचे फिर बैठ जाएगा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं कि छोटे छोटे दाने जो है ना वो बिल्कुल यानी कि क्रिस्टल से बन के वो सोल्यूशन के नीचे जो है ना वो बैठ जाते हैं, उनको हम प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं, या सिंपल हम पीपीटी बोलते हैं। तो ये डी ऑप्शन भी क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि डिजॉल्व तो होगा ही नहीं। प्रेसिपिटेट ज़ाहिर है प्रेसिपिटेट जो है ना तब बनते हैं जब कोई यानी कि पहले डिजॉल्व हो के बाद उसके बाद जो है ना जाके नीचे सोल्यूशन के अंदर सॉल्ट जब बनता है वो नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पे तो डिजॉल्व हो ही नहीं रहा, तो इस वजह से हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है, डजंट डिजॉल्व। 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। हमने सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था कि समटाइम जो है ना हीट, कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जब हम उनको वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जब हम उनको वाटर के अंदर डालते हैं तो हीट क्या होती है, वहाँ पे एलिमिनेट होती है या रिलीज होती है हीट, ठीक है। और कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जब जिनको हमने वाटर के अंदर ऐड किया था और हमने देखा था कि टेम्परेचर का कोई जो है ना इफेक्ट नहीं था, यानी कि ना ही वहाँ से हीट निकल रही थी और ना ही हम हीट दे रहे थे, बल्कि टेम्परेचर का कोई जो है ना इफेक्ट नहीं था किसके ऊपर, सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो देखते हैं, ए हमारे पास है KCl, बी है KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट, सी है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, डी है NaCl सोडियम क्लोराइड। तो जो KCl पोटाशियम क्लोराइड था और KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट था और सोडियम नाइट्रेट, ये तीनों हमारे पास जो है ना हीट एब्जॉर्ब कर रहे थे, समझ आ गई है। टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी, ये हमने यानी कि जो टॉपिक हमने पढ़ा था ना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई है। और NaCl जो है ये सोडियम क्लोराइड है, इसको हमने देखा था कि ये जो है ना नेग्लिजिबल इफेक्ट शो, नेग्लिजिबल होता है कि यानी कि कम से कम, यानी कि ना होने के बराबर, नेग्लिजिबल बोलते हैं ना होने के बराबर। तो जो NaCl है ना इसके ऊपर जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो ना होने के बराबर था, नेग्लिजिबल इफेक्ट था, ठीक है। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नमक आप जो डिजॉल्व कर रहे हैं वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी कर देंगे तो उतना ही नमक जो है ना वो पानी के अंदर डिजॉल्व होगा, इससे ज़्यादा हल नहीं होगा, सही है। आगे 8वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हीट्रोजीनियस मिक्सचर। हमारे पास नीचे जो है ना वो 4 ऑप्शन दिए, कहता है कि इनके अंदर कौन सा हीट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले आप लोग देख लें, जो सॉल्यूशंस होते हैं वो तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और हमारे पास जो कोलाइड होते हैं वो भी होमोजीनियस मिक्सचर, लगता होमोजीनियस है लेकिन होता हीट्रोजीनियस है, ठीक है। तो जो सस्पेंशन होते हैं वो 100% अब कह सकते हैं हीट्रोजीनियस होता है। हीट्रोजीनियस वो होता है जिसके अंदर 2 फेजेज हो, यानी कि सॉलिड अलग से और लिक्विड अलग से नजर आ रहा हो हमें, यानी कि 2 फेजेज हमें नजर आ रहा है, उसे हम हीट्रोजीनियस बोलते हैं। और होमोजीनियस जिसके अंदर फेज एक ही हो, या वो गैसियस फॉर्म हो, ठीक है, या वो लिक्विड फॉर्म हो या वो सॉलिड फॉर्म हो, एक ही फॉर्म हो। और हीट्रोजीनियस जिसके अंदर 2 डिफरेंट फेजेज हों, गैस लिक्विड हो सकती है, लिक्विड गैस हो सकती है, 2 फॉर्म्स, या लिक्विड सॉलिड हो सकता है या सॉलिड लिक्विड हो सकता है, इस तरह। तो ए ऑप्शन है हमारे पास मिल्क हमारे पास क्या हमने पढ़ा था, ये कोलाइड है। तो कोलाइड चूंकि हमें नजर आता है होमोजीनियस नजर आता है, रियलिटी में हीट्रोजीनियस है, तो इसको हम नहीं कह सकते। बी हमारे पास इनक जो है ना हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये हमारे पास क्या है, सस्पेंशन है। और सस्पेंशन मैंने बताया हुआ है कि जब भी इस सस्पेंशन का बोलेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर, हीट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना, तो सस्पेंशन जैसे ही आप लोगों के सामने आएगा तो आंखें बंद करके आप लोग टिक लगा दें उसके ऊपर। शुगर सोल्यूशन, अच्छा आंखें बंद करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर लें, ठीक है। ऐसे ना हो कि आंखें बंद करें और ए के ऊपर जो है ना वो टिक हो जाए, या बी के ऊपर टिक हो जाए और आप लोगों को गलत हो जाए, बाद में आप लोग कहें कि यार सर ने हमें बोला था कि आंखें बंद करके, तो इतना भी जो है ना कीजिएगा। आंखें बंद करने का मतलब ये है कि जैसे आपको पता चले कि ये सस्पेंशन है तो साथ ही उसके ऊपर टिक कर दे। आगे डी ऑप्शन है शुगर सोल्यूशन, यानी कि शुगर को जब आप पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास एक सोल्यूशन बनता है,
वो हमारे पास होमोजीनियस सोल्यूशन होता है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जिसका मैंने डिटेल में बताया था कि ये एज अ सिरप भी जो है ना वो हम यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एज अ एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि अगर किसी के मैदे में जलन हो रही है उसको कम करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं। तो ये सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है। आगे हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन है, टेंडल इफेक्ट इज शोन बाई। टेंडल इफेक्ट कौन शो करता है, जस्ट कोलाइड शो करते हैं, सोल्यूशन तो शो ही नहीं करते, और जो सस्पेंशन होते हैं वो तो कम्प्लीटली ब्लॉक कर देते हैं लाइट को, वो टेंडल इफेक्ट शो ही नहीं करते। तो टेंडल इफेक्ट जो कोलाइड शो करते हैं, ठीक है ना, तो शुगर सोल्यूशन है, ए ऑप्शन है, वो क्या है हमारे पास सोल्यूशन है वो तो। पेंट्स वो हमारे पास क्या है, वो सस्पेंशन है। जेली क्या है, जेली हमारे पास कोलाइड है, और कोलाइड जो है ना वो शो करते हैं। चॉक सोल्यूशन है वो हमारे पास सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन और सोल्यूशन जो है ना वो टेंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। जेली हमारे पास क्या है, कोलाइड है, और वो टेंडल इफेक्ट शो करेगा। आगे 10 है सॉरी, टेंडल इफेक्ट इज ड्यू टू। टेंडल इफेक्ट किस वजह से होता है, ए ब्लॉकेज ऑफ बीम लाइट, बी नॉन स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। ब्लॉकेज ऑफ बीम लाइट का मतलब ये है कि लाइट बिल्कुल जो है ना वो ब्लॉक हो गई है, तो ये तो सस्पेंशन के अंदर होता है। बी नॉन स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, नॉन स्कैटरिंग हो ही नहीं रही, तो ये बी क्या है हमारे पास, क्या है, इनकरेक्ट है। सी क्या है, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, यानी कि टेंडल इफेक्ट के अंदर लाइट कोलाइड के पार्टिकल से टकरा के स्कैटर हो जाती है, ठीक है, थोड़ी सी फैल जाती है। और आगे जो डी है, पासिंग थ्रू बीम ऑफ लाइट, यानी कि कंप्लीटली लाइट जो है ना वो पास हो जाती है, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो सी जो है ना हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि टेंडल इफेक्ट जो होता है उसके अंदर लाइट की स्कैटरिंग होती है, तो ये लाइट थोड़ी सी फैल जाती है। आगे तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है। आगे 11 है, इफ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड। कौन सा सोल्यूशन बनेगा, हमने कंसंट्रेशन के 4 यूनिट पढ़े थे, ठीक है, एक तो यूनिट पढ़ा था परसेंटेज यूनिट, और एक कंसंट्रेशन के 2 यूनिट पढ़े थे, एक परसेंटेज यूनिट और दूसरा मोलैरिटी यूनिट। तो परसेंटेज यूनिट के फर्दर हमने 4 यूनिट पढ़े थे, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई मैस, परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम, परसेंटेज मैस बाई मैस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, अच्छा इसको यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें सिंपल जो है ना आप लोगों ने यूनिट देखने हैं। अब स्टार्टिंग में क्या है, इफ 10 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट है, मैस का यूनिट तो नहीं है, ये वॉल्यूम का यूनिट है, तो ये क्या हो गया हमारे पास वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या है, इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब जाहिर है 100 ग्राम, ग्राम किसका यूनिट है, मैस का यूनिट है, तो अब क्या कर दे मैस, तो ये हमारे पास कौन सा हुआ सोल्यूशन पे, परसेंटेज वॉल्यूम बाई मैस। इस तरह अगर स्टार्टिंग में 10 ग्राम कह देता वो, तो फिर ऊपर क्या आ जाना था, ग्राम में मैस का यूनिट ऊपर भी ग्राम आ जाना था। इस तरह अगर एंड पे वो 100 ग्राम की जगह 100 सेंटीमीटर क्यूब बोल देता, तो सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है, तो नीचे भी क्या आ जाना था, वॉल्यूम आ जाना था। अब यहाँ पे सिंपल क्या है कि स्टार्टिंग में वॉल्यूम है और आगे 100 ग्राम ऑफ वाटर है, तो वो क्या है, मैस है, तो वॉल्यूम बाई मैस है। तो हमारे पास ए ऑप्शन है, वेट बाई वेट है, या ये मैस बाई मैस है। अच्छा वेट बाई वेट को मैस बाई मैस भी कह सकते हैं आप। आगे बी है, वेट बाई वॉल्यूम, ये भी इनकरेक्ट है। सी है, वॉल्यूम बाई वेट, तो ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम बाई वेट या वॉल्यूम बाई मैस, ठीक है। आगे वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है, वॉल्यूम बाई मैस, या आप कह सकते हैं वॉल्यूम बाई वेट। समझ आ गई इस चीज़ की। आगे नेक्स्ट चलते हैं 12 क्वेश्चन पे। When a saturated solution is diluted, it turns into, एक आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है, यानी जिसके अंदर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर आप ओ सल्यूट डालेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। कहते हैं कि अब सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर आप सॉल्वेंट डाल रहे हैं, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं उसको। गाढ़ा सोल्यूशन था, बिल्कुल इतना गाढ़ा था कि और अगर सल्यूट डालते तो वो सॉलिड जो है ना कन्वर्ट हो जाना था, यानी कि सॉलिड की फॉर्म में नीचे सल्यूट ने बैठ जाना था। तो हमने उसके अंदर और सॉल्वेंट डाला और उसको डाइल्यूट कर दिया, तो अब क्या है, अब उसके अंदर जाहिर है सल्यूट और डाल सकते हैं। जब डाइल्यूट हो गया तो क्या, अनसैचुरेटेड हो गया, ठीक है। जब आप सॉल्वेंट डालेंगे तो यानी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट डालेंगे तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर और स्पेस क्रिएट हो जाएगी सल्यूट ऐड करने की। जाहिर है सॉल्वेंट और डाल दिया तो सल्यूट भी और डालेंगे तो वो हल हो जाएगा। तो इस वजह से जैसे ही आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन था, उसके अंदर आपने सॉल्वेंट डाला, उसको डाइल्यूट किया, तो उसके अंदर स्पेसेस ज़्यादा हो गई, तो अब कह सकते हैं कि वो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। तो ए है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड तो हमारे पास होता ही नहीं है इस तरह, यानी कि सुपर सैचुरेटेड को आप कह सकते हैं कि यानी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन को
हम मज़ीद हीट करके उसके अंदर और कैपेसिटी जनरेट करते हैं, वो सुपर सैचुरेटेड होता है। तो ए ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये तो यानी ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। हम सैचुरेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं। सी क्या है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन भी वही होता है कि जिसके अंदर सल्यूट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है ना। सैचुरेटेड वो होता है जिसके अंदर सल्यूट और ऐड करें तो वो हल ना हो। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर यानी कि सल्यूट ज़्यादा से ज़्यादा हो, सही है। अब और सल्यूट डालेंगे तो मे भी हल हो जाएगा, लेकिन क्या है कि वो उसके अंदर ऑलरेडी सल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा है, समझ आ गई है। कंसनट्रेटेड उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम सैचुरेटेड को डाइल्यूट कर रहे हैं तो वो कंसनट्रेटेड तो नहीं बनेगा, वो डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगा। तो डाइल्यूट का यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे अनसैचुरेटेड का ऑप्शन है। तो वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन। मोलैरिटी की सिंपल डेफिनेशन पढ़ें तो उसी से जो है ना इसका आंसर क्लियर हो जाना है कि मोलैरिटी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट जो है ना वो हम डिसॉल्व करते हैं, कितने सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं हम। 1 किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन यानी 1 kg ऑफ सोल्यूशन, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। बी क्या है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये भी रॉन्ग है। सी है 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्वेंट, ये भी रॉन्ग है। आगे 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, तो ये करेक्ट है। हम पूरा सोल्यूशन बनाते हैं वो 1 dm क्यूब होता है सोल्यूशन, 1 dm क्यूब सॉल्वेंट नहीं लेते हैं हम, सही है ना। हम क्या करते हैं, हम यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, वो नंबर ऑफ वो सल्यूट डाला, यानी कि 1 जो dm क्यूब की हमारे पास फ्लास्क होती है उसके अंदर सल्यूट डाला और 1 dm क्यूब तक यानी कि हमने सॉल्वेंट ऐड कर दिया, यानी कि टोटल सोल्यूशन 1 dm क्यूब सोल्यूशन होता है मोलैरिटी के अंदर, समझ आ गई है। तो हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट जो है ना जो ऐड किए, डिसॉल्व किए, वो कितने में, 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन में, ना कि 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्वेंट, समझ आ गई इस चीज़ की। तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह ये एमसीक्यूज थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे और मैंने 1 by 1 करके आप लोगों को डिटेल में समझाया। अगर स्टिल किसी को कहीं पे समझ ना आई हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन करे, इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई करूँगा। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।